हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रैक्स रूल। देखिए, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्रैक्स रूल। ठीक है। तो क्रैक्स रूल हम लोग क्यों डिस्कस करेंगे, यहाँ पर किस लिए डिस्कस करेंगे? देखिए, क्रैक्स रूल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए यहाँ पर नॉन बेंजोनॉइड, जितने भी नॉन बेंजीनॉइड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उसमें हम लोग एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हम लोग क्रैक्स रूल को यूज करते हैं। ठीक है। नॉन बेंजोनॉइड पॉलीसाइक्लिक जो सिस्टम होता है, उसमें हमें देखना है कि वो है एरोमेटिक है, भाई वो एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ठीक है। ये सब हमें यहाँ पर चेक करना है और एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है यहाँ से। ठीक ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग C2 एक्सिस पास कराते हैं। हम लोग क्या कराते हैं यहाँ पर, C2 एक्सिस पास कराते हैं। और C2 एक्सिस में जब हम पास कराएंगे, तो मॉलिक्यूल में हम क्या, C2 एक्सिस में 180 डिग्री से हम क्या करते हैं, उसको रोटेट कराते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट कराते हैं। और उसके बाद हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से इस कार्बन से और इस कार्बन से हमने C2 एक्सिस पास कराई है। हमने इसको C2 एक्सिस पास कराई है, 180 डिग्री से हमने इसको क्या कराया, रोटेट कराया। तो C2 एक्सिस पास कराने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है अपनी जैसे ही आप C2 एक्सिस पास कराएंगे, मॉलिक्यूल अपनी जो इनिशियल अपीयरेंस है उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। भाई हमें टोटल टोटल डबल बॉन्ड देखने हैं, हमें टोटल डबल बॉन्ड देखने हैं। तो टोटल डबल बॉन्ड इसमें कितने हैं, इस वाले मॉलिक्यूल में, एजुलिन में, यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड हैं? देखिए 5 डबल बॉन्ड है। टोटल डबल बॉन्ड कितने, 5 हैं। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अगर n-1, देखिए n-1 की वैल्यू अगर ऑड आती है, क्या आती है, ऑड आती है, तो सिस्टम हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो पॉलीसाइक्लिक बेंजोनॉइड कंपाउंड है, वो कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। ठीक है। अगर यही वैल्यू n-1 अगर A1 रहती है, तो जो सिस्टम रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका एरोमेटिक रहेगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, इसमें जो डबल बॉन्ड है, भाई इसमें हम लोग डबल बॉन्ड कितने काउंट कर रहे हैं, 5 काउंट है यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 डबल बॉन्ड है। तो n-1 की वैल्यू कितनी रहेगी, भाई 5-1 तो कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। 4 जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, ये इवन वैल्यू है। और इवन वैल्यू हमें बता रही है कि ये जो कंपाउंड है, ये कैसा है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। जो एजुलिन है, कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका जो नेचर है वो कैसा है, एरोमेटिक। ठीक। सेकंड देखिए हमारा, ये फर्स्ट हो गया एजुलिन। सेकंड हमारा पेंटालीन। तो पेंटालीन में देखिए, यहाँ पर पेंटालीन में हमने यहाँ से इस कार्बन से और इस कार्बन से हमने C2 एक्सिस पास कराई है। इसको 180 हमने यहाँ पे रोटेट कराया। तो हमें यहाँ से देख रहे हैं हम कि इसने इनिशियल अपीयरेंस अपनी गेन कर ली है। तो टोटल डबल बॉन्ड, भाई टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। 1 2 3 और 4, 4 डबल बॉन्ड है। तो 4 डबल बॉन्ड को हम लोग n-1 पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4-1, यानी कितना आ गया, 3। अब देखिए n-1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। 3 जो वैल्यू है वो कैसी है, आपकी ऑड वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ऑड है। तो ऑड का मतलब ये जो सिस्टम है आपका नॉन एरोमेटिक है। कैसा है, नॉन एरोमेटिक। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो क्रैग रूल है वो डिसाइड, वो हमें नहीं बताएगा, एंटी एरोमेटिक को नहीं एक्सप्लेन करेगा। क्रैग रूल डज नॉट एक्सप्लेन, भाई ध्यान रखना है, डज नॉट एक्सप्लेन एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी।
ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक। तो पेंटालीन जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है भाई, नॉन एरोमेटिक है। कैसा सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है। अब देखिए नीचे आइए थोड़ा सा, और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा कंपाउंड है हेप्टालीन। हेप्टालीन में देखिए, हेप्टालीन में हमने यहाँ से C2 एक्सिस पास कराई है, ये हेप्टालीन है। और इसको हमने 180 से रोटेट करा दिया है। 180 से रोटेट कराने के बाद टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं। सो n-1 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, ये 6 - 1 इजिकल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। 5 हमारे पास क्या है, ऑड वैल्यू है। सो ऑड वैल्यू है ये। ऑड वैल्यू हमें क्या बता रही है कि ये आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अब देखिए फेनालिन है, एक कंपाउंड है यहाँ पर फेनालिन। तो फेनालिन में देखिए यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है भाई, कितने डबल बॉन्ड है इसमें। हमने C2 यहाँ से पास कराई है। C2 पास कराने के बाद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेक कीजिए। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो डबल बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 6 डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है हमारे पास, 6 डबल बॉन्ड है। और 6 डबल बॉन्ड, ठीक है, 6 डबल बॉन्ड से हमें क्या पता लग रहा है कि n-1 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 6 - 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 ऑड वैल्यू रहेगी। और हमें बताएगी ये जो सिस्टम है आपका कैसा है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक। पायरीन में देखिए, पायरीन में हमने 180 से यहाँ रोटेट कराया है। और इसमें डबल बॉन्ड काउंट कर लीजिए, डबल बॉन्ड कितने हैं भाई, 2 और 2 4, 2 6 2 8। 8 डबल बॉन्ड है। सो n-1, 8 - 1 इजिकल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया। 7 आपका ऑड वैल्यू है। और ये भी हमें क्या बता रहा है कि ये जो सिस्टम है आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्रैक्स रूल से एरोमेटिसिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।